नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गर्ग स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एंड टीचिंग एंड नर्सिंग ट्रेनिंग एंड टीचिंग्स चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन के बारे में जो कि इस कोरोना काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोरोना का नाम लेते ही आपको पता चल गया होगा हम किस विटामिन की बात कर रहे हैं। यस, बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, क्यों हम इसको कोरोना से जोड़ते हैं, इसका कारण क्या है, हम क्यों इसको कोरोना से जोड़ते हैं? हम इसको इसलिए कोरोना से जोड़ते हैं कि जब भी कोई इन्फेक्शन या जब भी कोई बॉडी में ऐसी चीज़ की बात आती है जहाँ पे बात करते हैं इम्यूनिटी की, ठीक है, तो विटामिन सी वहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को स्लोली इम्प्रूव करता है। जैसे कि जब भी कभी सीजनल बीमारियों का मौसम आता है, सीजनल मौसम के साथ में होने वाली बीमारियों का मौसम आता है, जैसे कि अभी जो चल रहा है सितंबर से अक्टूबर में, जैसे मौसम बदल रहा है अभी प्रेजेंट में, ठीक है, तो मौसम जब बदलता है तो उस समय मौसम बदलने से इम्यूनिटी पे थोड़ा सा अफेक्ट पड़ता है। तो जिनकी इम्यूनिटी जनरली कम होती है तो उस बदलते मौसम में उसको वायरल इन्फेक्शंस हो जाया करते हैं। ठीक है, वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, इस तरह की चीज़ें हो जाया करती है। ठीक सेम इसी तरह से सेम कोरोना में है, इसी तरह से कोरोना की कहानी है। वो भी यदि किसी की इम्यूनिटी कम है तो किसी के क्लोज कांटेक्ट में आया है इम्यूनिटी वाला पर्सन, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि उसको कोविड का इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसको दूर रखने के लिए, सीजनल बीमारियों को दूर रखने के लिए या किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को दूर रखने के लिए, इम्यूनिटी से रिलेटेड इन्फेक्शंस को दूर रखने के लिए हम विटामिन सी को अपनी डाइट में रेगुलर बेस पे ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है विटामिन सी। जब विटामिन सी की हम बात करते हैं कि ये कैसा विटामिन है, कहाँ से मिलता है, कैसे इसको प्राप्त करें, कितनी मात्रा में इसको ले, तो उसकी जानकारी हम आपको बताते हैं कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये पानी में घुल जाता है। यदि किसी चीज़ के अंदर विटामिन सी है और हम उसको यदि पानी में डालेंगे तो वो पानी में घुल जाएगा। ठीक है, दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल, कुछ जो फैट में ही घुलते हैं, ठीक है, और कुछ जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो उनको घुलने के लिए जो फैट सॉल्युबल है उनको घुलने के लिए फैट आवश्यक है वहाँ पे। ठीक है, जबकि विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं रह सकता। ठीक है, वो डेली पानी में घुलता है और बॉडी में आता है डेली, और बॉडी से डेली किडनीज के थ्रू, यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए विटामिन सी हमें रेगुलर डाइट में, डेली डाइट में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टोर नहीं होता, ये डेली आता है, डेली जाता है, एक्सक्रिएट होता है। ठीक है, ये है विटामिन सी। विटामिन बी और सी दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बाकी के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि विटामिन सी क्या क्या करता है। जैसे कि हमने बताया कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी इम्यूनिटी, आपने विटामिन सी आज लिया कल आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। उसकी बूस्ट होने में टाइम लगता है, वीक, 2 वीक, 3 वीक, इस तरह का लगता है। जैसे अब सीज़न है तो आप सीज़न से पहले लेने विटामिन सी को स्टार्ट कर दीजिए, 1 वीक पहले, तो थोड़ा सा इम्यूनिटी पे उससे इफ़ेक्ट रहेगा, इम्यूनिटी उससे थोड़ी सी बूस्ट रहेगी। ठीक है, इसके अलावा ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आयरन को, जब हम बॉडी में आयरन लेते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यदि हम आयरन ले रहे हैं लेकिन विटामिन सी नहीं है तो आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं होगा और बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आयरन को एब्जॉर्ब करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा ये हील करता है हमारी बॉडी में, यदि कोई भी चोट आई है तो उसको ईजी हील करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि जब बॉडी के अंदर किसी भी फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो उस ब्रेकडाउन से कुछ स्पार्कल्स निकलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें निकलती है जो कि बॉडी के लिए इंजरियस होती है, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। उन्हीं चीज़ों को हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स को मेंटेन करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को कम करता है। ठीक है, तो जो हार्मफुल रेडिकल्स होते हैं,
ठीक है, जो हार्मफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है उनके लेवल को भी ये कम करता है। तो उनके लेवल को कम करने से क्या होगा, उनके लेवल कम करने से हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती है। यदि उनका लेवल ज़्यादा होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का तो हार्ट प्रॉब्लम होती है, शुगर इस तरह की, बीपी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। यदि एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल मेंटेन है तो वहाँ पे इस तरह की समस्याएं नहीं होती है। जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, वो सॉरी, उनके अंदर हार्मफुल रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो उन हार्मफुल रेडिकल्स को हटाने के लिए, उनको कम करने के लिए ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है, ठीक है। तो हमने जाना विटामिन सी के यूजेज क्या है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को करता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स ये काम करता है, ठीक है, ब्लड सेल्स को फॉर्म होने में ये हेल्प करता है, हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना विटामिन सी हमको रेगुलरली यूज करना चाहिए, कितना विटामिन सी हमको रेगुलर बेस पे लेना चाहिए। तो यदि हम बात करें एडल्ट्स की, जो कि टीनेजर है, एडल्ट्स है, 13 साल से ऊपर है, चाहे कितनी भी एज है, तो उनको 80 से और 120 मिलीग्राम mg की विटामिन सी लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा नाम इसका विटामिन सी, 100 mg की इस तरह से टैबलेट फॉर्म में आती है गवर्नमेंट सप्लाई में, ठीक है। मार्केट में इसकी 500 mg, 200, 1000 mg सब तरह की डोजेज मिलती है, ठीक है। तो ये जो है 100 mg हमारे लिए सफिशियंट है एक नॉर्मल केस में, ठीक है। तो इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए 1 वीक 2 वीक हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। जब हमें लगे कि हमें किसी फूड से ये नहीं मिल पा रहा है या कोई विटामिन सी के कमी के लक्षण हमें महसूस हो तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में 25 से 50 mg की रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे, ठीक है। छोटे बच्चों में कम होती है, बड़े बच्चों में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से 25 से और 50 mg की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। अब बात करते हैं किन फूड आइटम्स से ये हमें मिल जाता है, ठीक है। किन फूड आइटम्स से मिल जाता है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है जिनके अंदर सिट्रस अवेलेबल होता है, सिट्रस जिनके अंदर अवेलेबल होता है, खट्टी चीज़ें इतनी भी होती है, उन सब में विटामिन सी होता है। जैसे कि ऑरेंज, नींबू, लेमन, ग्रेप्स, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, कीवी, ठीक है। ये सब जो है इन सब के अंदर अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। वैसे हर मैक्सिमम फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी होता है, मतलब अच्छी क्वांटिटी की यदि बात की जाए तो ये इसके अच्छे सोर्सेस है, ठीक है। तो फिर यदि बात की जाए कि भाई अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा विटामिन सी का लेवल है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि यदि एनीमिया बन रहा है, खून की कमी यदि हो रही है, तो हो सकता है वहाँ पे हम आयरन अच्छा ले रहे हो, फॉलिक एसिड अच्छा ले रहे हो, लेकिन विटामिन सी की कमी हो तो उससे आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो इसके अलावा एक बीमारी विटामिन सी से हो जाती है स्कर्वी, जिसके अंदर बॉडी शरीर में कमजोरी हो जाती है, गम्स में जो मसूड़े हैं उनके अंदर सूजन होने लग जाती है, ठीक है। जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, जो जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, हीलिंग की जो हीलिंग है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीलिंग कम होने का एक कारण शुगर लेवल का बढ़ना भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि विटामिन सी का लेवल कम हो, ठीक है। ये सब यदि चीज़ें हमें दिखती है तो हम समझ सकते हैं कि शायद हो सकता है विटामिन सी की कमी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी विटामिन सी स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, स्किन की ग्लो के लिए, स्किन को प्रॉपर हीलिंग के लिए, स्किन को मेंटेनेंस के लिए हम विटामिन सी को अच्छी मात्रा में खाते हैं। जो लोग जिन लोगों में मेलानिन का कम प्रोडक्शन होता है, जिनकी स्किन थोड़ी काली होती है, विटामिन सी का यदि अच्छा वो सेवन करें तो उनकी स्किन पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है विटामिन सी से, ठीक है। इसके अलावा कैंसर के रोगियों में ये कैंसर को रोक सकता है, ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में, ठीक है। तो जितने भी तरह के कैंसर है, कैंसर होने की संभावना है किसी भी स्टेज पे है, तो वहाँ पे विटामिन सी दिया जाता है, ठीक है। यदि फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, किसी भी तरह का, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, किसी भी तरह का, तो उन तरह के कैंसरों में भी हम विटामिन सी ले सकते हैं। अच्छा इसका इफेक्ट होता है विटामिन सी का, ठीक है। बाकी मेडिसिन जब उसकी चलती हो तो विटामिन सी उसके चलते हैं, लेकिन हम प्रिवेंटिबल फॉर्म में भी विटामिन सी को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
आपसे मेरा यही कहना है कि विटामिन सी खाइए और सीजनल बीमारियों और कोरोना को दूर रखिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। और भी कोई यदि आपके चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।